जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th का फिजिक्स लेकर आए हैं बाबू आज हम आप लोगों के लिए। फिजिक्स में हम आप लोगों को जनरल फिजिक्स का लेसन 2 अदिश एवं सदिश कलन के सिद्धांत, चैप्टर का नाम है हम लोग का बेटा अदिश एवं सदिश कलन के सिद्धांत। हम लोग का क्लास 11th में बाबू फिजिक्स को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसी में से हमने आप लोगों को एक भाग जनरल फिजिक्स का चैप्टर 2 अदिश एवं सदिश कलन के सिद्धांत को आज लेकर आए हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं बाबू कि आखिर ये अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। जैसा कि बाबू हम लोग को इस चैप्टर 2 में अदिश एवं सदिश तो दिया है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से सदिश राशि के बारे में ही केवल जानना है। अदिश राशि के बारे में बस थोड़ा सा जानना है, लेकिन सदिश राशि पूरा चैप्टर पे ही हम लोग का डिपेंड है। मतलब इस सदिश राशि पे हम लोग का पूरा चैप्टर चलेगा। इस सदिश राशि के इर्द गिर्द हम लोग का ये पूरा चैप्टर 2 घूमता रहेगा। तो चलिए बाबू, आज हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये अदिश एवं सदिश क्या होता है। बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, पहला हम लोग का दिया है अदिश एवं सदिश। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि बेटा, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। तो अब क्वांटिटीज मतलब तो राशि, स्केलर मतलब अदिश, ये तो बात क्लियर है बेटा। लेकिन कहते किसे हैं? तो देखिए बेटा, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशि। अब बात आती है बेटा यहाँ पर कि परिमाण क्या होता है, और दूसरी बात भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये चीज आती है ना। तो बेटा वैसी राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है। मेरा बात ध्यान से सुनाई दे रहा है ना बेटा? ध्यान से गौर करके सुनिए, माइंड में आप लोगों को बुलेट ठोक देंगे, पक्का 100% श्योर है कि आप लोग के दिमाग में बुलेट फेंक देंगे। बस मेरा बात ध्यान से आप लोग सुनिए। हमने क्या बोला कि वैसे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बाबू कि भौतिक राशि किसे कहते हैं और परिमाण क्या होता है। तो भौतिक राशि, तो वैसी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो परिमाण किसे कहते हैं? तो देखो बाबू, ये हम लोग का क्या है? मार्कर पेन है ना। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देते हैं बाबू। सपोज देख, ये हमारा मार्कर पेन है, तो ये एक पदार्थ है ना, मार्कर पेन एक पदार्थ है ना बेटा। तो किसी पदार्थ में निहित मात्रा को परिमाण या द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किसी पदार्थ में निहित मात्रा को, इस मार्कर में जो मात्रा निहित है ना, कैप है, मार्कर के अंदर इंक है, इसका ऊपर का ये मतलब पेन का जिससे हम लोग लिखते हैं नीड है। तो ये सब मिलाकर इस मार्कर में जो निहित मात्रा है वो इसका परिमाण हुआ, वो इसका द्रव्यमान हुआ। तो कहने का मतलब बेटा कि किसी पदार्थ में निहित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज दैट ये हमारा फेजा है, क्या है? सिर है। तो देखो बाबू, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अपने सिर के बाल को हटाएंगे। सबसे पहले बाल को हटाएंगे तो एक ये परत, बाल के बाद बाबू मांस मिलेगा आप लोग को। ऊपर का ये जो व्हाइट कलर का सफेद दिखेगा वो चमड़ा। फिर उसको हटाएंगे तो एक और परत मिलेगा, और उसको हटाएंगे तो फिर पानी मिलेगा, पानी हटाएंगे तो ब्लड मिलेगा, ब्लड हटाएंगे सेल, ऐसे ऐसे जो भी परत हटाते जा रहे हैं हमको मात्रा मिलती जा रही है ना बेटा। तो यही हमारा हो गया हमारे मस्तिष्क का परिमाण, हमारा द्रव्यमान। समझ में आया ना आप लोगों को क्या कह रहे हैं हम? किसी पदार्थ में निहित मात्रा को परिमाण कहते हैं। तो ये बात क्लियर बेटा कि अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। अब दूसरा बाबू हम लोग दूसरा चर्चा करते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से आप लोग देखिए तो बाबू, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब
जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। साथ ही साथ यह राशि सदिश के योग नियम का पालन करती है। साथ ही साथ सदिश राशि सदिश के योग नियम का भी पालन करती है। ये बात क्लियर बेटा आप लोगों को? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलो अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे कि बेटा हमने अदिश राशि का तो परिभाषा आप लोग को बताया, लेकिन एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखो हम लोग का दूरी, दूरी हम लोग का क्या है बेटा, अदिश राशि है। तो कैसे? देखो हम यहाँ खड़े हैं ना, अब यहाँ से हम साइड चलते हैं, इस साइड या फिर इस साइड चलने को तो किधर भी हम लोग दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन दिशा फिक्स नहीं है कि किधर जाना है, दूरी नहीं तय करना है, ये फिक्स नहीं है कि किधर जाना है। तो ये क्या हुआ, अदिश राशि हुआ, क्योंकि परिमाण तो मिल जाएगा इसका, लेकिन दिशा फिक्स नहीं है। दूसरा बाबू हम लोग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग तो उसमें परिमाण मिल जाएगा, लेकिन दिशा होता है क्षेत्रफल में, किस दिशा में क्षेत्रफल निकालना है, ये तो दिशा फिक्स नहीं है ना बेटा। तो ये हम लोग का क्या है, अदिश राशि है। अब बात आती है बाबू चाल, चाल एक अदिश राशि है, तो कैसे है? तो चाल किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो ये जरूरी थोड़े है कि हम किधर चाल करेंगे, हम कहीं जा सकते हैं। ये दिशा इसलिए फिक्स नहीं है कि किधर जाना है, दूरी ही ना केवल तय करना है, जिधर मन उधर तय कर सकते हैं। दिशा फिक्स होता है कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तब उसका बात अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो दिशा फिक्स नहीं है, तो ये हमारा चाल क्या हुआ, अदिश राशि हुआ। अब देखिए बेटा सदिश राशि, हमने आप लोगों को बताया कि जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, सदिश राशि कहते हैं। साथ ही साथ यह राशि सदिश के योग नियम का भी पालन करती है। क्या करती है, सदिश के योग नियम का पालन करती है। तो देखो बेटा यहाँ पर हम लोग एक चीज समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए हम लोग का बेग, तो बेग एक सदिश राशि है, तो कैसे है, बात आती है ना बेटा। तो हम लोग बेग का परिभाषा देते हैं कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को बेग कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का परिमाण भी मिल गया और दिशा भी मिल गया, किधर तय करना है, निश्चित दिशा में। दिशा यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया बाबू, फिक्स हो गया। दिशा क्या हो गया, फिक्स हो गया कि हमको एक निश्चित दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में जाना है तो उत्तर दिशा में ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो बेग क्या है, सदिश राशि है। और त्वरण, तो त्वरण का हम लोग परिभाषा देते हैं बेटा कि बेग में परिवर्तन की दर को समय के साथ त्वरण कहते हैं। जैसे बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बेग हम लोग का सदिश राशि है ना बेटा, बेग सदिश राशि है। और इसी बेग में जो परिवर्तन होगा समय के अनुसार, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, त्वरण कहेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। क्लियर। अब तीसरा होता है बेटा हम लोग का विस्थापन। तो ये कैसे है सदिश राशि, तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं विस्थापन मतलब ये दूरी ना है एक प्रकार का, तो दूरी को तो होता है, यहाँ पे हम लोग अदिश माने हैं, तो फिर ये सदिश कैसे हुआ, है ना बेटा सोचने वाली बात। तो है ये सदिश क्योंकि हम लोग दो बिंदुओं मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमको वहाँ जाना है, तो वहाँ तो हम इधर से घूम कर भी जा सकते हैं और इधर से भी घूम कर जा सकते हैं, एक सीधे जा सकते हैं ना, तीन तरीका से। तो पहले तो हमारा दिशा फिक्स हो गया कि यहाँ से वहाँ जाना है। जब तक से आप दिशा फिक्स नहीं कीजिएगा तब तक से कैसे पता चलेगा कि हमको न्यूनतम दूरी क्या तय करना है। बिना दिशा फिक्स किए तो यहाँ पे दिशा फिक्स हो गया बेटा कि यहाँ से हमको वहाँ जाना है, तभी तो अब हम सबसे न्यूनतम दूरी तय करेंगे, जो सबसे कम दूरी मेरा सीधे लग रहा है वहाँ जाने में। तो यही हो गया हमारा विस्थापन कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर बेटा। अब देखो थोड़ा सा
और एक क्वेश्चन उठती है, जैसे कि बाबू हमने आप लोगों से पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि एक हम लोग का वेग हुआ, एक चाल हुआ और एक गति। ये 3 चीज हम आप लोगों से पूछने वाले हैं, वेग, चाल और गति। तो थोड़ा सा बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ करते हैं और फिर तब बताते हैं। जैसा कि बाबू हमने यहाँ पर 3 झुनझुना बना रहे हैं, 3 झुनझुना। ये झुनझुना नहीं है लोग, ये झगरूलाल है लोग, ठीक है। ये क्या है? झगरूलाल है लोग। एक का नाम है झामलाल, एक का श्यामलाल और एक का रामलाल। झामलाल, श्यामलाल, एक का रामलाल। तो ये झामावती हो गई, ये झामावती, ये श्यामावती और ये रामावती। ये क्या हो गई? रामावती, ठीक है। एक झोल झाल को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक हम लोग का क्या हो गया बेटा? ये झोल झाल हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? झोल झाल, ठीक है। जानते हो बेटा, एक बार की बात है, जानते हो क्या हुआ? ये झामावती थी ना, जो ये झामावती एक दिन क्या कर रही थी कि रोड पे साइकिल का रेस लगा था। रेस नहीं लगा था, ऐसे ही ये साइकिल चला रही थी। झामावती रोड पे साइकिल चला रही थी। ये झोल झाल क्या किया एक दिन, ये झोल झाल बेचारा ना एकदम छुछुनर है, देखो ना थुथुर निहर मुंह बना कैसे खड़ा है। ये झोल झाल स्कूटर लेके आज झामावती साइकिल चला रही है, उसके सामने से ऐसे गुजर रहा है, हुई करके गुजर रहा है। कौन? ये झोल झाल झामावती के सामने से हुई करके गुजर रहा है। तो जानते हो क्या कहेगी उस समय? ये पहले से भोजपुरी में हम लोग इसको समझते हैं, लौकत नइखे का बाइक के बेग में चलत रह। क्या बोले बेटा? बाइक के बेग में चलत रह। तो क्या मिल गया हम लोग का? बेग। क्या मिला बेटा? बेग। जब ये झोल झाल झामावती के सामने से स्कूटर लेके से गुजरा तो कह रही है कि लौकत नइखे का बाइक के बेग में चलत रह। उसी समय हई का कह रही है श्यामावती, मारो एकर चाल खराब बा, आगवा जाके गिर के फूट न जावे एकर मुहावा। का कर रही है? इसका चाल खराब है। क्या कर रही है? मारो एकर चाल खराब बा। कौन? श्यामावती। तो लेकिन उसी पे हई का कह रही है बेटा रामावती, जानते हो देखो देखो एकर गति कितना तेज बा, सहूर नइखे चले के। क्या कर रही है? गति। क्या कर रही है बेटा? गति। क्या कर रही है रामावती? देखो देखो एकर गति कितना तेज बा, चले के सहूर नइखे। तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग को 3 शब्द मिला, वेग, चाल और गति। अब बाबू हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आपको ये चीज समझाते हैं, वेग, चाल और गति। पहला हम लोग का है वेग, दूसरा चाल और तीसरा बेटा गति। तो यहाँ पे हम आप लोगों से एक बात पूछेंगे बेटा कि वेग सदिश राशि है कि अदिश, चाल सदिश राशि है कि अदिश, गति सदिश राशि है कि अदिश। मेरा ये आप लोगों से क्वेश्चन रहा बेटा कि वेग सदिश राशि है कि अदिश, चाल सदिश राशि है कि अदिश और गति सदिश राशि है कि अदिश। तो देखो बाबू, झोल झाल जैसे ही स्कूटर लेके गुजरा तो झामावती बोली कि बाइक के बेग में चलत रह, बाइक के बेग में। तो यहाँ पे बेग का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे कि किसी इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? बेग कहते हैं। हमने आप लोगों को परिभाषा क्या बताया कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो देखो यहाँ पे परिमाण भी मिल गया हम लोग को और दिशा भी मिल गया, किधर? निश्चित, फिक्स हो गया हम लोग का दिशा। तो ये वेग क्या है बेटा? वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। ये बात क्लियर हो। अब दूसरा हम लोग चाल पे आते हैं, श्यामावती के बात पे। मारो मारो एकर चाल खराब बा, आगवा जाके गिर के मुंह फोरी। क्या करिए श्यामावती? मारो मारो एकर चाल खराब बा। तो चाल, अब चाल किसे कहते हैं बेटा? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं?
चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। तो इसमें तो दिशा निश्चित नहीं है किधर जाना है, तो किधर चल देंगे। इसका मतलब कि चाल क्या है बेटा? अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो चाल हम लोग का क्या हो गया बेटा? अदिश राशि। अब बात आती है गति पे। तो देखो झोल झाल को रामावती क्या कर रही है, थुथुर वैसे भी मुंह बना के रखा था। वो देख रहा था, ना हंसी था मुंह पे ना कुछ, लग रहा था कि नाक नेपाली जैसा चिपटा हुआ है, मुंह एकदम कैसे घड़रोज, बस हिरन के जैसा मुंह सुन ऊपर मुंह उठाया था, झोल झाल था। अब देखो ये रामावती क्या कह रही है कि देखो तो कितना गति में चलता, चले के सहूर नइखे करा, कितना गति में चलता। क्या हो गया बेटा? गति। तो हम लोग गति का परिभाषा देते हैं बेटा कि किसी वस्तु के सापेक्ष, सपोज दैट बेटा कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड, तो ये एक वस्तु है और एक मैं वस्तु हूँ। दो वस्तु यहाँ पे मिला ना बेटा, एक ये और एक मैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गति का परिभाषा समझते हैं। किसी वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु में, किसी वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु में समय के साथ स्थान में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। जैसे कि बेटा हम ये व्हाइट बोर्ड हुआ, ये एक वस्तु हुआ और मैं एक वस्तु हूँ, तो इस वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु में समय के साथ स्थान में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। ये बात समझ में आया बेटा? तो देखो यहाँ पे दिशा कोई मिला, किधर जाना है किधर नहीं मिला, मतलब कि गति के परिभाषा में भी हमको दिशा नहीं मिला। तो गति हमारा क्या है बेटा? अदिश राशि है। क्या है बेटा? अदिश राशि है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जान लेते हैं सदिशों का निरूपण। क्या बेटा? सदिशों का निरूपण। तो देखो बाबू हम लोग जानेंगे अब तीसरा टॉपिक सदिश का निरूपण। तो देखो बाबू अब हमने आप लोग को पहले ही बता रखा कि इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा सदिश राशि के इर्द गिर्द ही पढ़ने वाले हैं। अदिश बस केवल हम लोग को जानने के लिए रखा गया है। अदिश का अपना एक अलग ही चैप्टर होगा। जैसे कि बाबू हमने सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सदिश में ही सदिश का निरूपण, सदिश राशि जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, इसको निरूपित हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दिया है बेटा किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसा कि ये तीर का चिन्ह मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। तो किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, तो उससे हम लोग सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। यह तीर की लंबाई उस राशि की परिमाण को दर्शाती है। जैसे कि बेटा जब सदिश राशि का हम लोग निरूपण करते हैं, तो निरूपण करने के लिए तो हम सदिश राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन जो ये तीर की चिन्ह जो है ना, उस जिस राशि को व्यक्त करते हैं उस राशि के परिमाण को दर्शाती है कि कितना इसका परिमाण है। जैसे देखो बाबू ए के ऊपर तीर का चिन्ह है, ए के ऊपर यहाँ पर भी तीर का चिन्ह है, ए के ऊपर यहाँ पर भी तीर का चिन्ह है, लेकिन ए के ऊपर यहाँ कैप की तरह है। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग बेटा? तो देखो बाबू इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए, इसको भी वेक्टर ए ही बोलेंगे, इसको भी वेक्टर ए ही बोलेंगे। और ये हमारा हो गया कैप, ठीक है? तो इसको भी वेक्टर। तो इस कैप का मतलब बेटा जानते हो क्या होता है? एकांक। इसका मतलब होता है एकांक, एकांक। अब एकांक क्या होता है बाबू? तो एक अंक जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण कितना हो बेटा? एक हो, एक अंक। थोड़ा सा आप लोग गला जाती है और तब बोलिए एक अंक। पहले निकल रहे बेटा एक और उसके बाद अंक, एक अंक निकल रहे ना। गला जात कर थोड़ा सा बोलिए, ज्यादा नहीं तो भगवान से दर्शन हो जाएगा। बस केवल प्रैक्टिस करना है हम लोग को प्रैक्टिकली रूप से। तो ये हम लोग का कैप का जो चिन्ह है ये दर्शाता है वेक्टर ए कैप का चिन्ह एक अंक सदिश को, मतलब कि जिसका परिमाण एक हो उसे हम क्या कहेंगे? एकांक सदिश। अब ये बेटा देखो यहाँ पे तीर का चिन्ह छोटा है, यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे इससे भी बड़ा है। तो जिसका परिमाण
जितना होगा ये तीर का चिन्ह दर्शाएगा। यहाँ पे परिमाण देखो छोटा है बेटा, मतलब देखो वेक्टर ए, तो यहाँ पे तीर का चिन्ह की लंबाई छोटी है, मतलब कि ए इस राशि का परिमाण कम है। क्या है बेटा? कम है। यहाँ पे तीर के चिन्ह की लंबाई देखो थोड़ा सा इससे अधिक है। वेक्टर ए ये जो है इसका परिमाण ज्यादा है। किसके? इसके अपेक्षा इसका परिमाण ज्यादा है। और देखो यहाँ पर तीर की लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ पर तीर की लंबाई क्या है बेटा? सबसे अधिक है। वेक्टर ए जो है तो इसका परिमाण सबसे ज्यादा है। क्या है बेटा? सबसे ज्यादा है। ठीक है, कम ज्यादा सबसे ज्यादा। तो तीर की लंबाई जितनी बड़ी होगी परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए इस तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और इस तीर चिन्ह का लंबाई जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं सदिशों के प्रकार। हम लोग का क्या है बेटा? सदिशों के प्रकार। तो ऐसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं सदिशों के, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सदिशों के प्रकार के मतलब प्रत्येक टाइप्स के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। ऐसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं सदिश के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि बाबू तुल्य सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश। ये 4 सदिश जो दिया है बेटा ये आपके बुक का ही सदिश है, और आप लोग के बुक में इन्हीं 4 के बारे में पढ़ने के लिए दे रखा है, लेकिन हम आप लोग को और 4 बताएंगे बेटा। एक होगा हम लोग का समरैखिक सदिश, दूसरा एक बिंदुगामी सदिश, तीसरा स्थिति सदिश, और चौथा बेटा समतलीय सदिश। तो इन चारों के बारे में बारी बारी से इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को डिफिनेशन सहित बताएंगे बेटा कि क्या होता है तुल्य सदिश, क्या होता है विपरीत सदिश, क्या होता है शून्य सदिश, और क्या होता है एकांक सदिश। ठीक उसी प्रकार क्या होता है समरैखिक सदिश, क्या होता है एक बिंदुगामी सदिश, क्या होता है स्थिति सदिश, और क्या होता है समतलीय सदिश। तो अगले वीडियो में बाबू हम लोग सदिशों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर कि आप लोग इसको समझने की कोशिश भी किए होंगे। फिर मिलेंगे बाबू अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।